अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू पाकीज़ा की जन्नत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये जो व्लॉग है बहुत ही सिंपल और मुख्तसर सा है, क्योंकि ये व्लॉग है मजलिस वाले दिन का, जिसके लिए हो रही है अच्छी वाली डीप क्लीनिंग। घर की एक एक चीज को अच्छे से साफ किया, सारे पंखे, सारी दीवारें, सारे शोकेस और एक एक चीज को बहुत नीटली साफ किया। लेकिन हर चीज का मैंने वीडियो क्लिप नहीं लिया। बस लास्ट में जब ये वाला शोकेस रह गया था तब मुझे ख्याल आया कि मुझे साथ साथ वीडियो क्लिप्स बनाने चाहिए थे, लेकिन वो सब तो रह गए। तो मैंने इसी का ही बस लास्ट में छोटा सा वीडियो क्लिप ले लिया। डीपली क्लीन होने के बाद ये शोकेस कितना नीट लग रहा है, जबकि मैं इसको डेली बेसिस पे भी बहुत अच्छे से साफ करती हूँ, क्योंकि इस वाले पे बहुत ज्यादा डस्ट आती है। बिकॉज ये वाला शोकेस जो है वो दरवाजे के बिल्कुल सामने है। लेकिन आज तो मैंने इसकी एक एक चीज को बहुत अच्छे से वॉश भी किया और वॉश करने के बाद ही मैंने लगाया। बस जी, तो इस दिन तो घर में बहुत सारे काम एक साथ फैले हुए थे, जिसमें सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, हर चीज एक साथ थी। यहाँ पर जी फैजान के बाबा उसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल था हनान फैजान का पेपर, यानी कि 15 अगस्त, जब इनका स्कूल का फर्स्ट डे भी था, इनका फर्स्ट पेपर भी था और हमारे घर में मजलिस भी थी, जिसकी वजह से मुझे इस दफा मजलिस बहुत ज्यादा मुश्किल लगी। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, उससे पहले आ गई थी 14 अगस्त, यानी कि छुट्टी का दिन आ गया था। तो अफनान भी घर ही थे, तो अफनान ने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को मैं देख लेता हूँ, जो उनका थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है वो मैं उनको करवा देता हूँ, तब तक तुम बाकी के सारे काम देख लो। तो उसके बाद हम मिलके जो सा मसाला वगैरह बनाना है वो बना के रख देंगे। तो बस यहाँ पे अफनान उसी के पेपर की उसको रिवीजन करवा रहे हैं और मैं बाकी के काम देख रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने बस मुश्किल से 2-3 क्लिप्स ही लिए हैं। हालांकि हमने इतना काम किया, इतनी चीजें की, लेकिन मैं उसका कोई भी प्रॉपर तरीके से व्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। इसको पढ़ाने के बाद फिर हमने मिलके खीर बनाई और साथ ही चिकन वॉश किया, और साथ दोनों खानों के हमने मसाले बना के रात में ही रख दिए थे कि नेक्स्ट डे बस मैं मसाले निकालूंगी, उनकी भुनाई करूंगी और जो उनमें डालना वो डाल दूंगी। इस दिन के लिए सच्ची कहूँ तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी कैमरामैन को हायर कर लूँ, जो कि हमारी हर चीज का वीडियो क्लिप बनाए कि किस तरह से हम खुद से सारा खाना बना रहे हैं माशाल्लाह, और किस तरह से प्रॉपर हर चीज को सेट कर रहे हैं, किस तरह से जगह बना रहे हैं बैठने के लिए। क्योंकि ये चीज शायद आपको देखने में आसान लगे, लेकिन ये चीज करने में बिल्कुल आसान नहीं है। ऑलमोस्ट 60 लोगों का घर में अरेंज करना, उनका खाना बनाना, उनकी सिटिंग का अरेंज करना और अकेले हाथ करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह पाक तौफीक देते हैं वही ये सब कर सकते हैं। ये सारे काम सिर्फ पैसों से नहीं होते, बल्कि तौफीक से होते हैं। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आप देखेंगे कि किस तरह से आपके सामने सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर काम में परफेक्ट होते हैं तो आपका हर काम जो सा है एक्यूरेट टू द पॉइंट होता जाए। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन आपको अपने घर में अज़ा खाना बिछाने का, मजलिस करवाने का जोश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। फिर आप देखिए आपके सारे काम किस तरह स्मूथली होते जाते हैं। मेरा और अफनान का हाथ बिल्कुल अकेला होता है, यानी कि हर काम को हमने खुद ही मैनेज करना होता है। जैसे कि एक दिन पहले हमने वो रूम बिल्कुल खाली किया जहाँ पे हमने मजलिस का सारा अरेंज करना था, उधर से सारा सामान बाहर निकाला और बेड को निकालने की हमने इतनी कोशिश की, लेकिन बेड किसी तरह से भी नहीं निकल रहा था। फिर हमने सारा बेड खोला और फिर उसको बाहर निकाला, और सिर्फ बेड को ही निकालने में हमें 2 घंटे तकरीबन लग गए। जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा काम हम रात को वाइंड अप करके ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे सोने के लिए लेटे हैं, और मैं 6 बजे फिर उठ गई हूँ, क्योंकि ये बच्चों का स्कूल डे था, बच्चों ने स्कूल जाना था और मेरे लिए ये टाइम सबसे मुश्किल था। तो बस इस टाइम बच्चों का नाश्ता भी रेडी है और वो वॉशरूम में है, क्योंकि उनका 7 बजे स्कूल लगना है। और यहाँ पे मैं इनको यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं पहना के भेज रही, बल्कि फर्स्ट डे था तो मैंने कहा कि आज मैं आपको कलर ड्रेस में ही भेजूंगी। उसकी वजह ये थी कि 7 बजे स्कूल लगना था और 9:30 बजे इनको ऑफ हो जाना था। तो मैंने सोचा पहले मैं इनको यूनिफॉर्म पहना के भेजूं, फिर जब घर आएंगे फिर घर के कपड़े पहनाऊं और 12 बजे फिर मजलिस के लिए रेडी करूं। तो डबल मेरे से आज काम नहीं होने, आप घर के कपड़े पहन के जाएं और बस मैं आपको जो 12 बजे मैंने आपको मजलिस के लिए रेडी करना है, बस मैं वही करूंगी। ये हैं जी दोनों खाने, जिनके हमने मसाला बना के रात को ही रख दिए थे फ्रीजर में, और सुबह उठ के मैंने फ्रीजर से वो निकाले और अभी मैं इनकी बुनाई कर रही हूँ। जब इनकी बुनाई अच्छे से हो जाएगी तब मैं इनको बड़े पतीलों में शिफ्ट करूंगी, और एक में जाएगा चिकन और एक में जाएंगे कोफ्ते। मेरे लिए खाना बनाना मुश्किल नहीं है, खाना तो मैं बना लेती हूँ शुक्र अल्लाह पाक का। जब से मेरी शादी हुई है इस मौके पे कभी भी खाना बाहर से नहीं आया, और हर साल ही ऑलमोस्ट 60 लोगों का अरेंज होता है खाने का। लेकिन हाँ, जो आपको खाने के साथ साथ घर के ढेर सारे काम अकेले करने पड़ते हैं, कि आपने खाना भी बनाना है, आपने घर को भी देखना है, आपने बच्चों को भी देखना है, आपने उनकी पढ़ाई को भी देखना है, जगह भी बनवानी है, बर्तन भी निकलवाने हैं, सफाई का भी ध्यान रखना है। जो ये ढेर सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। यहाँ पर जी इनकी अम्मोजान आ गई थी और अम्मोजान ने आना और बच्चे उनको हाली हाथ आने दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने ढेर सारी लिस्ट पहले ही दी होती है उनको कि आपने आते हुए ये चीजें खाने पीने की हमारे लिए लेके आनी, और अम्मोजान ये नहीं करती कि उसमें से 1-2 चीजें स्किप कर दें। नहीं जी, उसमें 1-2 चीजें इजाफी ही होंगी।
इधर जी मजलिस स्टार्ट हो चुकी है, जो कि सालाना मजलिस होती है 9 सफ़र को, यानी कि 9 सफ़र को जौन सा मर्जी दिन आए, जौन सी मर्जी डेट आए, लेकिन 9 सफ़र को सालाना मजलिस होती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आपसे आकर पूछा या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं जुल्फ़िकार आसमान से आई। आपने फरमाया हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए हैं। तो पूछा या रसूल अल्लाह, इसके दो मुंह क्यों हैं? हम सबकी तलवारों का तो एक ही मुंह है। तो फरमाया ये तलवार हक और बातिल में तमीज़ रखती है, इसलिए ही के लिए आई है। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने आसमान से लोहा उतारा, तो कोई ऐसा लोहा है जो आसमान से उतरा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये तलवार हक और बातिल में तमीज़ रखती है, इसलिए ही के लिए आई है। इस तलवार के दो मुंह हैं, एक ईसाई और दूसरा ईसा इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। जिस तरह इस तलवार के दसा इस दुनिया में कोई तलवार नहीं, वैसे ही इस पाक घराने दसा इस दुनिया में भी कोई घराना नहीं। इस घराने ने इस्लाम की खातिर ना पूरा घर लुटा दिया। जब मेरे मौला अली अकबर को जंग की इजाजत मिलती है, मौला हुसैन अपने कलील रवाना अली अकबर को घोड़े पर सवार कराते हैं। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए मैदान जंग की तरफ रवाना हुए। अली अकबर का घोड़ा चलना शुरू करता है, पीछे पीछे हुसैन चलते हैं। आपके घोड़े की रफ्तार तेज होती है, पीछे पीछे मौला हुसैन के कदमों की रफ्तार तेज होती है। अली अकबर ने कदमों की आवाज सुनी, मुड़ कर देखा, घोड़ा पीछे पीछे चला आ रहा था। अली अकबर फरमाते हैं बाबा, अभी तो आपने मुझे जंग की इजाजत दी, आप क्यों पीछे पीछे आते हैं बाबा? मौला फरमाते हैं अली अकबर, काश तेरा कोई जवान बेटा होता, फिर मैं तुझसे पूछता कि जब जवान बेटा बनने जा रहा हो तो बाप के कलेजे से क्या गुजरती है बेटा? अली अकबर फरमाते हैं बाबा, आपकी ये हालत देख के नहीं जाया जाएगा, आप कहे तो मैं नहीं जाता। मौला फरमाता है नहीं बेटा तू जा, मगर एक काम करना, अपने बाबा को बार बार मुड़ मुड़ कर देखते रहना बेटा, ताकि हुसैन चाहता है तुझे ज्यादा से ज्यादा देर तक देख सके। अली अकबर मैदान जंग में दाखिल होते हैं, जंग करना शुरू करते हैं, और ऐसी जंग जैसे दादाजी किया करते थे। हाँ दादा रो, जंग करते करते हुसैन का लाल जालिमों में गिर गया। जब जालिमों में गिरा, पीछे से एक जालिम ने आकर एक नेज़ा अली अकबर के सीने पे मारा। अली अकबर से संभला न गया, घोड़े से जमीन पर आने लगे, आते आते सदा दिया बाबा जान, बेगम बिनती सलाम, बाबा जान अपने अली अकबर का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इधर जवान बेटे ने सदा दी, उधर से पूरा बाप हुसैन मैदान की तरफ चला रहा था। हुसैन कैसे आते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, और हजारों हुसैन की बिनाई चली गई। हुसैन कभी दाएं तरफ जाते हैं, हुसैन कभी बाएं तरफ जाते हैं, बस यही कहते हुए जाते हैं अल्लाह अली अकबर, अली अकबर कहाँ हो बेटा? अपने बाबा को आवाज दो, मुझे कुछ ही नजर नहीं आता। अली अकबर अकबर ने दी सदा, सीने पे घोड़े से गिर रहा, बाबा संभालना, अली अकबर ने दी सदा, सीने पे घोड़े से गिर रहा, बाबा संभालना।